यार बच्चों, आइए हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने 1 to 6 सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया था, आप उसको देख लिए होंगे, ठीक है ना। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज का सलूशन दूं तो आपके पास समय से पहुंच सके, उसकी सूचना आपको मिल सके। आइए हम देर न करके हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशंस ऑफ लिया है एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बीच में कोई एक छोटी सी अड़चन आएगी, उसके विषय में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स का क्या है, कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला डायरेक्ट इसका नहीं होता है। तो अब यहाँ हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी मानना है तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इस वाले को सेकंड मान लेंगे। तो यह हमारा इंटीग्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखाएगा कि साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर यहाँ क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और पूरे का अगेन हम क्या करते हैं, डी एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो यह अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यहाँ से आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हमारा एफ एक्स है, जी एक्स है और डी एक्स है। फार्मूला क्या होता है कि एफ एक्स को हम अगर फर्स्ट मानते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और पूरे का क्या डी एक्स। यह फार्मूला हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, फिर अगेन जब उसका करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से डी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत होगी अब मैं उस दिक्कत को आपको बताऊंगा। वो जब दिक्कत आएगी तो मैं आपको सामने दिखाऊंगा। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, मैं प्लस में लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 इधर से और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब क्या है, इसमें मैं एक जोड़ दूँ और एक को घटा दूँ तो क्या मिलेगा, ये सही है ना। आप इसको समझ रहे हैं कैसे आया है, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2, और यहाँ से एक मैं जोड़ देता हूँ और एक क्या करता हूँ, मैं घटा देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए फिर क्या स्थिति बनेगी उसको हम लोग देखते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इधर से मैं एक घटा देता हूँ और यहाँ से डी एक्स। अब यह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना मिलेगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यह कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यह डी एक्स हो गया। तो अब यह पूरी क्वांटिटी क्या है आपका, इस पूरी क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, यह पूरी क्वांटिटी लिखी जा सकती है कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये किसका है आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है। बट प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी, ठीक है ना। ऐसा कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ रखा है जिसका इंटीग्रेशन से इतना होता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक फार्मूला अभी इसके अगले पार्ट्स में आपको एक फार्मूला मिलेगा। वह फार्मूला क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स बाई 2, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इतना लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ x की जगह पर a की जगह पर 1 है, तो सारी क्वांटिटी आपकी क्या लिखी जा सकती है। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है इस तरह से हम उसको बना के लिखेंगे। बट अभी हमको फार्मूला वो नहीं बताया गया है, जिस फार्मूले के विषय में हम डिस्कशन नहीं किए हैं उसको हम यहाँ से नहीं लगाए। अगर एग्जाम की बात आती है तो एग्जाम में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको आपको अलग ढंग से बताऊँगा। देखिए इसी को हम क्या करेंगे, एक पार्ट्स के रूप में अलग से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना।
अब अलग से कैसे इंटीग्रेशंस करेंगे उसका इंटीग्रेशन मैं अलग से आपको यहीं दिखा देता हूँ, जगह कम है, फिर बाद में उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस ऑफ कितना, यहाँ dx छूटा हुआ है, सॉरी, यहाँ से अब dx लिख लेंगे, तो है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशंस ऑफ 1 टाइम dx लिख सकते हैं। फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशंस ऑफ यह कितना है 1 dx हो जाएगा। अब माइनस करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और फिर कितना अभी आपका हो जाएगा 1 dx, और फिर क्या करेंगे हम पूरे का dx ले लेंगे। ओके, तो यह क्या मिला आपका, मिलेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आई इंटू एक्स मिल जाएगा, और यह क्या मिलेगा माइनस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे आता है आपका कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और इधर से यहाँ रूट में हो जाता है, और हाफ हाफ ना, तो हाफ हाफ कितना -2x इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। बात समझिएगा कहाँ से हाफ हो गया, यह टू द पावर है, इसको सब्स्टिट्यूशन से लगाएंगे तो नीचे आ जाता है, यह इतना बच जाता है, तो यह क्या हुआ 2 से 2 कट गया। अब यह क्या आ गया आपका x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स यह कितना आपका, यह भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस ऑफ द, यहाँ से कितना हम रहने देते हैं, इसको हम माइनस ही रहने देते हैं, तो माइनस यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समथिंग यह हो जाएगा, ठीक है। जब ये इतना हो गया तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, फिर अगेन उसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह कितना माइनस ऑफ द 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इधर से माइनस ऑफ द 1 करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx हो गया। यह पूरी क्वांटिटी क्या है, इसको फिर से मैं लिख देना चाहता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस यह कितना हो गया, पहला वाला इंटीग्रेशन जो था अभी आपने उसको बना रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ से यह कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। तो यह पूरी क्वांटिटी इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और माइनस है ना, यहाँ से क्या किया था मैंने माइनस प्लस था ना, तो 1 हमने ऐड किया था तो ये प्लस होगा, भूल गए थे, देखिए यहाँ से हम क्या किए 1 सब्ट्रैक्ट के एक माइंड, ये पहले वाला माइनस है तो उसको क्या करेगा प्लस बना देगा, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसी को लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ समथिंग डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इतने इंटीग्रेशंस की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यह चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और 1 बाई 2 पहले से था और 1 बाई 2 एक और आ गया, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ एक्स बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स पहले से हमारा पड़ा हुआ था, तो हो कितना जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ से एक्स बटा में 4 ना, एक्स बटा में 4 हो जाएगा, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह कितना 1 प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स एक्स वाले हैं उनको एक साथ लेंगे, तो इधर से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से माइनस 1 बाई 4 और साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4, और यहाँ से कितना रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना होगा 1 बाई 2 होगा, ठीक ना, 1 बाई 4 नीचे, तो 1 बाई 4, इधर से आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट यहाँ पर लगा देंगे। तो अगर आप इस तरह से, अगर हमको फार्मूला मालूम है, फार्मूला का हमने आपको क्या बताया था, फार्मूला हमने यही बताया था कि कहीं भी इस तरह से रहेगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इसका भी इंटीग्रेशन वही इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना था वहाँ मैं बताया था कि एक्स बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए था। तो यहाँ उस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस स्टेप लंबे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम स्टेप अगर धैर्य रख करके इसको सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर घबरा गए बीच में ये है वो है ऐसे है तो कैलकुलेशन में गलती करेंगे तो कहीं से गलती हो सकती है, किसी से भी गलती, है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब किसको लें, टेन इनवर्स एक्स का तो हमको इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, एक्स का है तो टेन इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ से एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा माइनस, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और पूरे का यहाँ से इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स और यस का करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिवाइड इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स और माइनस 1 बाई 2 और ऊपर कितना एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, लिखने के लिए इसको थोड़ा सा बना दें, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अब मैं इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स और माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 हो जाएगा और डी एक्स, और फिर यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स और 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स मिल गया, ठीक है ना। तो अब इन सबको एक साथ रख लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स। फाइनली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और टेन इनवर्स एक्स माइनस ऐसे मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स और सबका बटा में 2 प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप हो, इतना पर भी लिख के छोड़ देंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से इजी है, एक्स कास इनवर्स एक्स है, बिल्कुल 7 क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, ठीक है ना। क्या था, एक्स कास इनवर्स एक्स डी एक्स दिया हुआ है, सारा काम उसी तरह से करेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा, वहाँ साइन इनवर्स में आया था, यहाँ क्या आएगा, कास इनवर्स में आएगा। एज यू लाइक, मैं एक बार इसको डिटेल से फिर से बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना। आइए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा कास इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस कितना आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और पूरे का फिर कितना, यह डी एक्स विथ फार्मूला, ठीक है ना। तो अब वही बात है, क्वेश्चन नंबर 7 9 में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ से कास इनवर्स एक्स है या एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से क्या मिला, हम रहने देंगे, इसको रहने देते हैं इसी तरह से। यहाँ से हो जाएगा कास इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 कास इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ से क्या मिलेगा, वह माइनस एक्स स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको फिर बना लेते हैं, बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इसमें ऐड कर देता हूँ, एक हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, फिर आपका यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कास इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ से 1 बाई 2 मैं फाइनली इसको ऐसे लिख दूँ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इधर से कितना माइनस आप द माइनस करेंगे तो प्लस 1 बाई 2 और कितना हो जाएगा आपका 1 और माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना, माइनस ऑफ द माइनस प्लस आप हो जाएगा और यहाँ से ये समथिंग इतना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी को और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2
मैं इसको भी लिख देता हूँ और यहाँ से cos इनवर्स x माइनस 1/2 और फिर वही आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं। अगर हम इसी का करना चाहें तो यह क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये तो cos इनवर्स नहीं, अब तो साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो इसको हम साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि सब cos का मैटर है तो सबको हम कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे, cos में ही लिखते हैं। तो हो जाएगा 1/2 और माइनस cos इनवर्स x हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा x²/2 cos इनवर्स x और वह वाला आएगा तो 1/2 cos इनवर्स x माइनस और 1 माइनस, यहाँ मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx हो गया। इसी को हम लोग 1/2 है, अब इस चीज़ को हम लोग आई मान लेते हैं, ठीक है ना। आई मान के लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में सुविधा रहेगी, ठीक है ना। उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से लगाएंगे तो क्या है आई इक्वल टू आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 टाइम्स dx, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx dy dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और फिर क्या है इसके अंतर्गत 1 dx और पूरे का dx बना लिए, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यह 1 था, सॉरी यह 1 था ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू x हो जाएगा। यह कितना आएगा dy/dx ऑफ 1 माइनस x करेंगे तो -1/2 और -2x, ये माइनस नहीं प्लस रहेगा 1/2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और वह कितना आया था 1 का आपने किया था तो x और यह dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला का x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यह कितना हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, और इंटू dx हो गया। फिर इसको बना ले, हम लोग बनाएंगे तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और माइनस है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस, उसी तरह से सेम टू सेम dx करेंगे तो यह कितना हो जाएगा x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यह कितना इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx और माइनस आप जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। अब यह क्या है आपका आई है, यह आई पहले से था, आई इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस आई और माइनस cos इनवर्स हम कर देते हैं x, यह 2i हो जाएगा। यहाँ से कितना x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस cos इनवर्स x, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 और cos इनवर्स x। आई की जगह पर हम लोग यहाँ ला करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कितना मिलेगा, रहने दीजिए इसको, x²/2 और cos इनवर्स x माइनस 1/2 cos इनवर्स x और यह कितना इसकी जगह रखिएगा तो -1/2 और फिर कितना है आया, कितना है x और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यह ऐसे बाहर है। तब क्या होगा, यहाँ से देखिए x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 cos इनवर्स x, अब यह हो जाएगा -1/2x और बाई 2 आया था ना पहले से ही, तो x/4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस ऑफ द माइनस प्लस 1/4 और cos इनवर्स x। अब देखिए यह 1/2 cos इनवर्स है 1/4, फिर वही बात आ जाएगी कि x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/4 cos इनवर्स x माइनस 1/4 x टाइम्स रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से मैं फिर लिख देता हूँ 2x² माइनस 1 cos इनवर्स x और 1/4 और माइनस 1/4 x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, बिल्कुल उसके जैसा आया, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। अब बताइए क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है ना, और माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ होल क्वांटिटी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और 1 डी एक्स और पूरे का डी एक्स। ठीक, मिलेगा का यहाँ से मिलेगा कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स आएगा। कितना आएगा? 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और फिर उसको करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और यहाँ से एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ फिर क्या करें, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रहने देते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, प्लस कर देते हैं और माइनस 2x कर देते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं। किसको? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको कर लिया। अब इसमें क्या करें, यह जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, यह वाला सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना, का होल स्क्वायर एक्स टाइम माइनस प्लस है ना, यहाँ प्लस है सॉरी, तो यहाँ से लिखेंगे इसको कि साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx, फिर माइनस, ठीक, मैं यहीं से तोड़ता हूँ, माइनस हो जाएगा, फिर कितना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx हो गया। ठीक है ना, यह चीज़ इतना बन जाएगा। फिर हम इसको आगे देखते हैं यह क्या होगा। ठीक, अब यहाँ से बताइए, यहाँ से x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका साइन इनवर्स x, यह किसका इंटीग्रेशन है, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग सब्स्टिट्यूट करके, तो कितना आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे ऐसे भी करेंगे। तो ऐसे करके मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम रखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कितना आएगा आपका, माइनस 2x इक्वल टू 2t डी टी बटा में dx हो जाएगा। 2 से 2 कर दिया, माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर टी डी टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यह माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सा अब 2 बचेगा ना, 2 बच जाएगा, 2 को हम बाहर कर देंगे और यहाँ से कितना बचेगा, टी डी टी और नीचे भी कितना टी, तो हो जाएगा 2t। तो यह फाइनली कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक ना, इसके हेल्प से तो यह हो जाएगा आपका कितना, 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यह रूट हो गया और माइनस टाइम डी बाई डी एक्स करिएगा, यह कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, और फिर इसी तरह से यह कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स। हाँ, हो क्या क्या, यहाँ से एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे कर देते हैं। उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कोई भी हो सकता है, तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, अब अच्छा है, यह कितना हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब अच्छा कितना, यहाँ से आपका निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 डी एक्स हो गया। तो क्या मिला आपका, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंसी, ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 11 देखते हैं। इलेवन बहुत इजी है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कास इनवर्स एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ तो बना बनाया हुआ है। हम इसको ऐसा करते हैं कि कास इनवर्स एक्स एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, माइनस में लिख देता हूँ। ठीक ना, और माइनस 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समथिंग dx और यहाँ से ऐसे में लिख दूँ -1/2 हो गया। ठीक ना,
और इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देते हैं और इस तरह से बना लेते हैं। बात समझ में आई आपको? यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी जो पीछे मैंने इंटीग्रेशन किया था उस जैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? -1/2 cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ -2x और 1 - x स्क्वायर यहाँ से dx, ठीक ना। माइनस ऑफ द माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 तो लगा ही रहेगा ना। एक चीज़ ऐसा करते हैं कि यह बार बार 1/2 हमको प्रॉब्लम करेगा ना, तो मैं इसको कोष्टक से बाहर ले लेता हूँ, ठीक। अब सही रहेगा, बाद में जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा d/dx ऑफ cos इनवर्स x और -2x 1 - x स्क्वायर का इस तरह से dx का पूरे का यहाँ से dx हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको? -1/2 cos इनवर्स x। अभी पीछे मिला था ना, पीछे जो आया था कितना आया था? माइनस था तो प्लस हो गया था ना, तो यहाँ रहने दीजिए cos इनवर्स x और 2 1 - x स्क्वायर का यह इतना आ जाएगा। आगे क्या मिलेगा? माइनस है तो रहने दीजिए, और d/cos इनवर्स करेंगे तो 1 - x स्क्वायर का रूट, और यह कितना आया था आपका? 2 टाइम्स रूट ऑफ -x स्क्वायर dx, और पूरा कोष्टक बंद। अब दोनों में है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन लेके इससे हम कैंसिल करा देते हैं। तो 1 यहाँ से मिलेगा का cos इनवर्स x और 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और माइनस ऑफ द माइनस प्लस हो जाएगा, यह इसे कैंसिल, अब बचेगा का 1 dx हो गया। मिला क्या आपको? अब मैं इसको तोड़ता हूँ, 1 - x स्क्वायर का रूट और cos इनवर्स x और प्लस यहाँ से भी क्या हो जाएगा? -x प्लस कांस्टेंट c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है आपका? सही है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। x है, cos इनवर्स है इतना, तो माइनस हाफ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ से -2 का तो प्लस हो जाएगा, सब सही है। cos इनवर्स x बचा, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग हम जानते हैं कि 2 टाइम्स 1 - x स्क्वायर आया था, ठीक है ना, वो वाला हो गया। यहाँ से d/dx cos इनवर्स x करेंगे तो -1 - x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना इसका। और यहाँ से करेंगे तो अभी भी आया था 2 और 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 गायब कर दिया गया, ओके। जब 2 गायब हो गया, अब बचा कितना यहाँ पे? अब यह चीज़ तो आ ही गया है 1 - x स्क्वायर cos इनवर्स x, ठीक ना। आपका आंसर इतना मिल रहा है, ठीक है। और इसी छूट गया था, ठीक है ना, cos इनवर्स 1, ठीक तो है, 1 - x स्क्वायर। आगे क्या है आपका? आगे वाला पोर्शन बचा इतना, अब यहाँ से 1 हो गया dx, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ठीक ना। मुझे कंफ्यूजन हो गया था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख करके, ठीक है ना, आप उससे परेशान मत होइए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x dx है, ठीक ना। अब बहुत ईजी है, इसमें तो अब पूछना नहीं कि किसको हम लेंगे, x यहाँ से हम करेंगे सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, और पूरे का अगेन हम लोग dx के रिस्पेक्ट में लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x tan ऑफ x माइनस यहाँ से 1 हो जाएगा, और सेक का कितना होगा? tan ऑफ x dx। यहाँ से x tan ऑफ x माइनस, अगर tan ऑफ x का फार्मूला ज्ञात है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं ज्ञात है तो साइन कास्ट में चेंज करके भी उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो कितना होता है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको साइन x dx और बटा में cos ऑफ x लिख करके भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन कि cos ऑफ x इक्वल टू t, तो माइनस साइन ऑफ x dx इक्वल टू dt, तो वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से x tan ऑफ x प्लस हो जाएगा साइन dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 बटा में t और dt, तो कितना? x tan ऑफ x प्लस कितना? log ऑफ cos ऑफ x प्लस c। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आइदर एक चीज़ और आपने देख रखा है, ठीक ना, क्या है कि यहाँ से हमें फार्मूला मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है तो log ऑफ sec x लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? अब इस चीज़ को माइनस log ऑफ sec x लिखेंगे,
तो इसका आंसर एक और भी हो सकता है। इसके साइड में हम देखें तो x tan ऑफ x, ऊपर से सॉरी यहाँ से हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से देखा जाएगा तो x tan ऑफ x माइनस log ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट c, अच्छा है x tan ऑफ x और वहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा में cos ऑफ x प्लस c, तो हो जाएगा x tan ऑफ x और प्लस log ऑफ cos x प्लस c। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, ठीक है ना। आइए हम लास्ट वाला क्वेश्चन आज के लिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x dx है। बहुत इजी इंटीग्रेशन है। इसमें भी जब कहीं नहीं रहता है तो क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x इंटू 1 dx। इधर से क्या मिलेगा आपका tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और पूरे का क्या करेंगे हम लोग dx ले लेंगे। क्या मिलेगा यहाँ से tan इनवर्स x और इधर से आया x माइनस tan इनवर्स का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर x dx हो गया। इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस है ना, तो माइनस ऐसे करते हैं कि x 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर लेते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 2x dx की जगह पर हमने dt रखा है और यहाँ से हमने t रखा है, तो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस कांस्टेंट c, x tan इनवर्स x 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यह और प्लस कांस्टेंट c। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही, बकिया क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आपको समझ में आ गया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।